पहले तो देवेंद्र नाथ जी और संतोष जी के लिए मुझे दुख है कि उनको सच में मैं भी मानती हूँ कि टारगेट करके पीटा गया। आखिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री आखिर किसके इशारों पे इस तरह से करा रहे हैं? जो वहाँ बैठी हैं सब महिलाएं हैं, उसमें देखिएगा एकदम पीठ ऐसे आड़ दी, ठीक है ना, खूब उनको पड़ा और गंभीर चोटें आई। तो ये जैसे हमारे करने में जो है बहन लोग जो है उन लोगों को भी पीटा गया। आप तो उनका दर्द को किस तरह बयां कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे जिक्र करना चाहूँगी कि आंदोलन अगर वो लोग कर रहे थे तो क्या वो सही था या गलत था? जो वहाँ पे जा करके अपनी मांगों को रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और नमस्कार, मैं बबलू कुमार, आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और आज देखिए हमारे साथ डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी है। देखिए कल क्या हुआ कि जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी को बेरहमी से पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, उन विषयों पर हम बात करते हैं। दीदी जोहार। जोहार। क्या कहते हैं, जिस तरह से सहायक पुलिसकर्मी जो अपना अधिकार वेतन वृद्धि को लेकर वहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, उसके बाद जब गए वहाँ पर मुख्यमंत्री आवास घेराव के लिए तो उनको बेरहमी से पीटा गया। आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सहायक पुलिसकर्मी जो वहाँ पे जा कर के अपनी मांगों को रख रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और अपनी बातों को रखना चाहते हैं हमारे श्रीमान मुख्यमंत्री के सामने, और उन पे लाठी बरसाई गई बर्बरता से, ये बहुत ज़्यादा निंदनीय है और मैं इसकी आलोचना करती हूँ। तो जैसे मैडम कि आप एक महिला नेत्री है और जिस तरह से वहाँ पर सहायक पुलिसकर्मी में जो है बहन लोग जो है उन लोगों को भी पीटा गया। आप तो उनका दर्द को किस तरह बयां कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले मैं इस चीज़ पे जिक्र करना चाहूँगी कि आंदोलन अगर वो लोग कर रहे थे तो क्या वो सही था या गलत था? तो मैं सबसे पहले हमारे पहले के लोग जैसे रहे हैं, झारखंड को स्थापना करने वाले लोग, जैसे हमारे दिसम गुरु जी, शिबू सोरेन जी, उनको मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगी, और हमारे विनोद बिहारी महतो जी जो अभी नहीं हैं, लेकिन इन्होंने भी आंदोलन के ज़रिए ही अपनी बातें रखी और सरकार को बात मानने पे मजबूर होकर के यहाँ के मूलवासी और आदिवासी के लिए अलग राज्य का स्थापना करना पड़ा। तो अगर आप अपना बात शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन करके रखते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं हुआ। अगर आंदोलन नहीं होता तो आज जो यहाँ पे हम इतने सारे लोग इतने लोगों को आरक्षण मिला और उसी वजह से काफ़ी लोग उठ पाए। अगर मैं कहूँ तो जैसे मैं भी आज एक डॉक्टर हूँ, तो कहीं ना कहीं ये हमारे गुरुजी लोग जो आंदोलन किए, उसके बाद झारखंड अलग हुआ, तब फिर यहाँ के एसटी लोगों को आरक्षण मिला उतना, तो इसी वजह से फिर मुझे भी वो सीट मिली और मैं कर पाई। तो आंदोलन इतनी बुरी चीज़ नहीं है, क्योंकि आंदोलन के ज़रिए हमारे जो दिसम गुरु हैं वो कहाँ कहाँ नहीं भटके, किनके किनके घर नहीं घुसे होंगे, रात में कहाँ सोए जब उनको पुलिस ढूंढती फिरती थी, प्रशासन, कहीं पहाड़ पे, कभी जंगल में, कभी खेत में, कभी किसी के घर के कोने पे। तो आंदोलन जब इसका सकारात्मक रूप ये आ सकता है तो हमारे जो सहायक पुलिसकर्मी हैं, तो जैसे अभी आप बोले बबलू जी कि उसमें जो महिलाएं हैं, उसमें देखिएगा एकदम पीठ ऐसे आड़ दी, ठीक है ना, खूब उनको पड़ा और गंभीर चोटें आई। तो ये जैसे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, तो उनकी पहल में ये सहायक पुलिस कर्मचारियों की नियुक्ति हुई थी 3 साल के कुछ ऐसे प्लान के तहत। उसके बाद ये एक्सटेंशन होते गया आगे की तरफ। तो आज तक सोचिए, तब था ये और आज तक उनका 10,000 है। तो अगर वो अपना वेतन बढ़ाने की मांग करे तो इसमें गलत क्या है? और इसमें आखिर मैं ये पूछना चाहती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री आखिर किसके इशारों पे इस तरह से करा रहे हैं? जो वहाँ बैठी हैं सब पुलिसकर्मी हैं, जो वो आपकी बहनें हैं, आदिवासी ही तो हैं, मूलवासी ही तो हैं, आखिर वो हैं तो आपके सपोर्टर हैं और उन्हीं के बदौलत आप वहाँ पे आसीन है सर। तो फिर कैसे आप उन लोगों के साथ उन लोगों पे लाठी चार्ज करवा सकते हैं, इतना बर्बरता दिखा सकते हैं? शर्म आनी चाहिए सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? जबकि वो बहनें जो हैं आप पे विश्वास करती हैं कि हमारी सरकार है, हमारी आदिवासी सरकार है, हमारी बात सुनेगी, तो आकर के उन लोगों के साथ उनकी मांगे सुनिए ना सर, करिए ना। क्या बाहरियों के बहकावे में आप ये सब कर रहे हैं? तो कब तक, जैसे मैडम देखिए आंदोलन में देखिए बहुत सारे जो 60-40 के विरोध में आंदोलन हुआ, कोई 1 साल पहले हो रहा था, उसके बाद फिर तमाम तरह जो आंदोलन यहाँ के लोग युवा जो करते आ रहे हैं, तो कब तक ये झारखंडी लोग कब तक पिटाते रहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज हमारे युवा, बहुत सारे युवा हैं और
वो सारे लोग अपने हक और अधिकार को, चूंकि पढ़े लिखे हैं और ये छात्र नेता जो हैं अपने हक और अधिकार को समझ रहे हैं, क्योंकि वो भूगोल पढ़े हैं, राजनीति शास्त्र पढ़े हैं और इतिहास पढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं वो इन सब चीज़ों का महत्व को जानते हैं कि क्षेत्रीयता, अपने राज्य के प्रति प्रेम, अपने समाज के प्रति, लोगों के प्रति प्रेम। तो इन लोगों को जो इतना बर्बरता से पीटा जा रहा है, इनका दबाया जा रहा है, ये पूरी तरह गलत है। और ये तब तक पीटते रहेंगे ना जब तक क्षेत्रीयता को लेकर के, अपने समाज और राज्य को लेकर के प्रेम करने वाला आदमी, प्रत्याशी उस जगह पे आसीन ना हो। जब उस तरह का अच्छा आदमी वहाँ पे जननेता के तौर पे वहाँ स्थापित होगा, तभी वह वहाँ यहाँ के लोगों का दर्द को समझ पाएगा। और जो छात्र नेता आज खड़े होकर के अपना हक और अधिकार मांग रहे अपने लोगों के लिए, तभी ये पीटने से भी ये सारी चीज़ें रुकेंगी। तो जैसे मैडम वहाँ पर जैसे लाठीचार्ज हुआ तो उस समय सपोर्ट के लिए जो है रांची लोकसभा के JVKS के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो थे, और फिर संतोष महतो जो रामगढ़ से पूर्व में विधानसभा चुनाव लड़ चुके थे, इन लोग को भी पिटा गया। और लोग बोल रहे हैं कि नहीं, इन लोग को टारगेट करके पिटा गया, ये सब कुछ बता रहे हैं। देखिए, अब तो पहले तो देवेंद्र नाथ जी और संतोष जी के लिए मुझे दुख है कि उनको सच में, मैं भी मानती हूँ कि टारगेट करके पीटा गया, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जो लोकसभा हुआ था और लोकसभा में ये जो युवा टीम है, ये लोग शुरू में बोलते थे ये लोग 50,000 लाख भी लाएगा कि नहीं लाएगा, बस एवं ही खड़ा है। लेकिन वो लोग प्रूफ किए कि हमारा जो क्रेज़ है जनता के बीच है। अब जो पहले से जो स्थापित राजनीतिक दल हैं, उन लोगों को एक डर सता रहा है, कि ना, अगर ये युवा आगे हो जाएगा तो हम लोग का राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप ये चीज़ जो बोल रहे हैं कि टारगेट करके पीटा गया है, तो मैं इस चीज़ से सहमत हूँ, ताकि कि जितना इन लोगों को दबाया जाए उतना अच्छा है, जितना डर इन लोगों के साथ कायम किया जाए। अगर ये डरेंगे, दबेंगे, पीछे हटेंगे, तो इनका जो राजनीतिक आंदोलन भी हो रहा है वो भी रुक जाएगा। और हम जैसे स्थापित हैं, जिस तरह से हम लूट खसोट और भ्रष्टाचार मचा के रखें, जियो का त्यों चलेगा। मतलब डराया धमकाया जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे मैडम देखिए, अभी देखिए वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जब 2019 में उनका एक ट्वीट आया हुआ था सहायक पुलिसकर्मी को लेकर, उस समय भी इस तरह का कांड हुआ था। तो उस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ट्वीट में लिखा हुआ था कि किसके आदेश पर इस जो है सहायक पुलिसकर्मी बहनों के साथ बर्बरता से सरकार इस तरह का रवैया कर रही है। और आज इन्हीं के सरकार में इस तरह का कांड हुआ, तो आपका क्या प्रतिक्रिया, सरकार के ऊपर क्या करते हैं? देखिए, यही तो दिक्कत है कि हमारी जो सरकार होती है ना, वो खुद जब सत्ता पे नहीं रहता है तो सत्ता में आने के लिए दूसरे का निंदा करता है। तो ये तो फिर एक तरह से देखा जाए तो ये तो दोगली राजनीति है ना। फिर उस वक्त जब सहायक पुलिस कर्मियों पे जब लाठी ये हुआ, तो उस वक्त आप उन लोगों के साथ थे, और आज वही क्रिया आप उन लोगों के साथ कर रहे हैं, तो फिर ये तो दोगलापन ही हुआ ना। तो जैसे अभी देखिए JVKS के केंद्र अध्यक्ष टाइगर जयराम महतो बोल रहे हैं कि जिस तरह से लाठीचार्ज हुआ, उनके विरोध में एक मशाल जुलूस निकालकर उनका जो है विरोध प्रदर्शन करना है। आप लोग भी इस तरह तैयारी कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। जैसे मशाल जुलूस का उस ये को लेकर के लाठी डंडा जो चला, और उसके आक्रोश में अब प्रखंड लेवल पे सब कर रहे हैं, और मैं इसका समर्थन करती हूँ। तो आप लोगों के आगे क्या स्टैंड रहेगा? आगे स्टैंड रहेगा कि हम ऐसी सरकार के सामने झुकेंगे नहीं जो अपने ही लोगों को नहीं पहचान रहा है। सत्ता के ये में अभित्री भारी, उनको कुछ नहीं समझ आ रहा है, दूसरों के हाथों कठपुतली बन गया है, दूसरों के इशारे पे ये कर रहा है, और जिनकी वजह से वो उस जगह पे आसीन है, उन लोगों को नहीं पहचान रहा है। तो ऐसे सरकार को उखाड़ फेंकना ही ठीक है फिर। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पर डॉक्टर बसंती हेम्ब्रम दी से, अभी जो जिस तरह से जो है कल सहायक पुलिसकर्मी को, एक पुलिसकर्मी को दूसरे पुलिसकर्मियों द्वारा पीटा गया। तो इस तरह का जैसे इनका कहना है कि इस तरह का जिस तरह से इस तरह हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों को पेमेंट मिल रहा है, अभी देखिए महंगाई भी बढ़ा हुआ है, अभी तमाम तरह का खर्चा आ रहा है, और 10,000 12,000 पेमेंट में इन लोगों को जो है काम करवा रही है सरकार। तो इन लोगों का पेमेंट जो है बढ़ना चाहिए, क्योंकि देखिए अभी बहुत सारे देखिए मेडिकल में हो गया, बच्चा पढ़ाना है, हर जगह महंगाई बढ़ा हुआ है। तो इसी तरह खबर देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। जय झारखंड, जोहार झारखंड।